हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट फास्फोरस इज द मेजर कंस्ट्रेंट ऑफ। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है वो कहता है कि फास्फोरस किसका मेजर कंस्ट्रेंट है, क्या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का या न्यूक्लिक एसिड का या सेलुलर एनर्जी ट्रांसफ़र सिस्टम का। तो चलिए जानते हैं इसके राइट आंसर को। तो इसका राइट आंसर जानने के पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसके की कॉन्सेप्ट को, जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। हम जानते हैं कि फास्फोरस हमारे लिविंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कई इम्पॉर्टेंट फंक्शन में ये फास्फोरस काम आता है, जैसे कि यह जो है एटीपी का कंस्ट्रेंट है, यानी कि एटीपी का मतलब क्या हो गया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह एक एनर्जी कंपाउंड होता है जो कि हमारे बॉडी को इम्पॉर्टेंट काम के लिए आवश्यक एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि ये हमारा एनर्जी सिस्टम का काम करता है। इसके अलावा हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जैसे कि डीएनए है या आरएनए है ना, तो इसके न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में यह काम आता है। इसका यह इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है। इसके अलावा भी जितने भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं, हर एक सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड पाया जाता है, और लिपिड के कंस्ट्रेंट में जो है फास्फोरिक एसिड का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। फास्फोरिक एसिड के द्वारा ही लिपिड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब हम इसके आंसर को अब हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला कहता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, मतलब ये हुआ सेल मेम्ब्रेन हुआ, सब सेलुलर मेम्ब्रेन हुआ, तो सारे सेल मेम्ब्रेन में लिपिड पाया ही जाता है। इसका मतलब ये पार्ट्स हमारा सही है, ये मेजर कंस्ट्रेंट है। दूसरा न्यूक्लिक एसिड, जिसमें कि मेनली डीएनए और आरएनए आता है, तो डीएनए आरएनए में भी ये न्यूक्लियोटाइड के रूप में पाया जाता है, ये भी सही है। फिर सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम, तो सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर में एटीपी का मुख्य योगदान रहता है, जिसमें कि जब हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो इसका एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लॉस होता है और यह एडीपी के रूप में कन्वर्ट होता है, और फिर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ करके ये एटीपी के रूप में कन्वर्ट कर, यानी कि ये सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम के रूप में भी काम करता है। इसका मतलब तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, जो कि डी में आएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों हमारा क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो सही आंसर कौन हो जाएगा हमारा, ये डी नंबर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।